हमारे और आपके प्यारे आका हमारी जानों से भी ज्यादा करीब हैं, शह रग से करीब हैं। इसमें तो कोई शक व शुबा की गुंजाइश ही नहीं कि मदीने वाले आका, हम सब के प्यारे आका हमारी शह रग से ज्यादा करीब हैं, हमारी जान से ज्यादा करीब हैं। अब हमें देखना यह है कि हम मदीने वाले से कितना करीब हैं। प्यारे नबी तो हमारी शहरक से करीब हैं, लेकिन हमारा ताल्लुक कितना मजबूत है मदीने वाले के साथ, हम कितनी कुर्बत रखते हैं मदीने वाले से। यूं तो हर शख्स मुद्दई है कि वो मुहिब्बे मुस्तफ़ा है, आशिक़े मुस्तफ़ा है, प्यारे नबी से प्यार करने वाला है, लेकिन दावा अलग चीज है। और हकीकतन अगर देखा जाए तो हमारी कौम की हालत ये है, 90% दावेदार हैं, लेकिन हकीकत में मोहब्बत करने वाले 10% भी नजर नहीं। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, डॉक्टर इकबाल लिखते हैं, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशना। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यकीनन मदीने वाले आका के हाथ आज भी हमारी और आपकी मग़फ़िरत के लिए गुंबदे खजरा में उठे हुए हैं। वो आज भी हमारी और आपकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं करते हैं, लेकिन हम उनको कितना राजी करते हैं। हमने कितने अच्छे काम किए जिससे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हों। मेरे नबी फरमाते हैं, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। ईमानदारी के साथ बताओ, क्या हम नमाजों की पाबंदी करते हैं? अगर नहीं करते तो खुद को मुहिब्बे मुस्तफ़ा कहने का हक नहीं हमें, आशिक़े मुस्तफ़ा कहने का हक नहीं हमें, हमें मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना कहने का हक नहीं मुझे। अरे आशिक़े मुस्तफ़ा भी हो, मुहिब्बे मुस्तफ़ा भी हो, और उसकी पेशानी में सजदे की तड़प ना हो, ये नहीं हो सकता। अगर मुहिब्बे मुस्तफ़ा है, आशिक़े मुस्तफ़ा है, तो वो मुस्तफ़ा करीम की आंखों को ठंडक एक बार नहीं बल्कि दिन में 5 बार हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें अपने ताल्लुक को मदीने वाले आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत करना है। हमारा ताल्लुक कमजोर हो चुका। प्यारे नबी ने तो हमें कभी नहीं भुलाया, प्यारे नबी ने हमें और आपको कभी नहीं भुलाया। जानते हो, जब दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो सबसे पहले मेरे तुम्हारे नबी ने अगर कुछ मांगा रब से, अगर कुछ पुकारा तो यही पुकारा, अपने रब से मांगा तो यही मांगा, रब्बि हबली उम्मती। अल्लाह अकबर। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें अपनी दुआओं में भी नहीं भुलाया। आज से 1400 साल पहले तकरीबन, जब सारी दुनिया अपने नरम नरम बिस्तरों में सोया करती थी, तेरे मेरे नबी थे, अल्लाह अकबर, के रात को उठा करते और उठने के बाद में तहज्जुद की नमाज अदा करते, और तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद में हाथों को उठाते, और हाथों को उठाने के बाद में बेटी फातिमा के लिए नहीं, नवासे हुसैन के लिए नहीं, नवासे हसन के लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए नहीं, अपनी अज़वाज के लिए नहीं, बल्कि हाथों को उठाते और अगर कुछ मांगते तो यही मांगते, परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। लोग कहते हैं मोहब्बत क्या है? मोहब्बत इसको कहते हैं कि 1400 साल पहले हर रात उठ करके तहज्जुद की नमाज अदा करके मेरे प्यारे नबी हमारी और तुम्हारी मग़फ़िरत के लिए दुआएं करते थे। फिर मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों भुला दिया तुमने मदीने वाले आका को? क्यों प्यार ना किया मदीने वाले आका से? क्यों ताल्लुक को कमजोर कर लिया मदीने वाले मुस्तफ़ा से? जानते हो प्यारे, मेराज की रात में भी मेरे तुम्हारे नबी ने हम गुनाहगारों को नहीं भुलाया, हम खताकारों को नहीं भुलाया। आज हम हैं, हमने अपने आप को मस्जिदों से दूर कर लिया,
है, कुरान से दूरी बना ली है, अच्छे कामों से हमें कोई लेना देना नहीं। हम रात और दिन दुनिया में महव होकर रह गए हैं, दुनिया में डूब कर रह गए हैं, मुस्तफा करीम से दूरी बना ली है। हम दावा तो करते हैं, लेकिन जरा देख तो सही, मेरे तुम्हारे नबी ने मेराज की रात भी हमें और तुम्हें नहीं भुलाया। बार बार रब की तरफ से हुक्म हुआ, महबूब मांगो क्या मांगते हो, जो भी मांगोगे दिया जाएगा। बार बार हुक्म होता है, महबूब मांगो, जो भी मांगोगे अता किया जाएगा, नाज उठाया जाएगा। तो जानते हो प्यारे, इमाम हुसैन को करबला की मुश्किलों से बचाने के लिए दुआ नहीं मांगी, अपने नवासे हसन को जहर से बचाने के लिए दुआ नहीं मांगी, बल्कि मेराज की रात में भी तेरे मेरे नबी ने अगर मांगा तो यही मांगा, परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मतियों की मग़फ़िरत फरमा। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। फिर मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों प्यार ना किया मदीने वाले से, क्यों मोहब्बत ना की मदीने वाले से। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखो, अगर दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा है, खौफ खुदा है, तो आप दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। अरे ये इश्क़ मुस्तफ़ा ही तो था जिसने अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर बना दिया। ये इश्क़ मुस्तफ़ा ही तो था जिसने उमर बिन खत्ताब को फारूक आज़म बना दिया। ये इश्क़ मुस्तफ़ा ही था जिसने उस्मान गनी को ज़ुन्नुरैन बना दिया। ये इश्क़ मुस्तफ़ा ही था जिसने मौला अली को शेर खुदा बना दिया। अरे पुरानी बात से अब आगे आइए, आज की बात कर लेते हैं। ये इश्क़ मुस्तफ़ा का जाम ही है जिसने बरेली की जमीन पर अहमद रजा खान को आला हज़रत मुजद्दिद आज़म बना दिया। अरे ये इश्क़ मुस्तफ़ा का जाम ही है जिसने अख्तर रजा को ताजुश शरिया अली रहमा बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। आज लोग कह तो देते हैं कि कोई मुफ्ती हम्माद जैसा क्यों नहीं बनता, लोग कह तो देते हैं मुफ्ती उस्मान मंजरी जैसा क्यों नहीं बनता। आज लोग कह तो देते हैं कि फला आलिम की तरह हमारा बेटा क्यों नहीं बनता। क्या आपने अपने बच्चों को इश्क़ मुस्तफ़ा की घुट्टी पिलाई? क्या आपने अपने बच्चों को इश्क़ मुस्तफ़ा का जाम पिलाया? आज हैरत होती है, जिन नौजवानों के हाथों में कुरान होना चाहिए था, आज उनके हाथों में ताश के पत्ते नजर आते। जिन नौजवानों के हाथों में सीरत मुस्तफ़ा से रिलेटेड किताबें होना चाहिए थी, आज उनके हाथों में शराब की बोतलें नजर आती है। जिन नौजवानों के कदम मस्जिदों की तरफ उठने चाहिए थे, आज उन नौजवानों के कदम शराब की भट्टियों की तरफ उठते हुए नजर आते हैं। माजरत के साथ जिना के अड्डों को आबाद करने वाली तादाद सबसे ज्यादा मुसलमानों की, शराब की भट्टियों को आबाद करने वाले मुसलमान, सूद के अड्डों को आबाद करने वाले मुसलमान। फिर कहते हो कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आता, फिर कहते हो इतनी परेशानियां हैं, कोई मोहम्मद बिन कासिम का जानशीन क्यों नहीं आता। क्या तुम्हें नहीं पता, अरे मुजरा करने वालों के घरों में, सूद लेने और देने वालों के घरों में सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आता। तुम्हें नहीं पता, क्या तुम नहीं जानते कि अगर बाप नमाजी हो, बाप कुरान पढ़ने वाला हो, माँ कुरान पढ़ने वाली हो, माँ तिलावत करने वाली हो, माँ नमाज पढ़ने वाली हो, तो बेटा माँ के पेट से 17 पारों का हाफिज बन के अब्दुल कादिर। बहुत अच्छे, जिंदाबाद, बहुत अच्छे। आज भी अगर हम चाहते हैं कि वो नौजवान जो नफ्स परस्ती की राह पर जा चुके, वो नौजवान जो आज अपने माँ बाप से बदकलामी बदतमीजी करते हुए नजर आते हैं, वो नौजवान जो मदारिस इस्लामिया से दूर हैं, वो नौजवान जो मसाजिद से दूर हैं, वो नौजवान जो नमाजों से दूर हैं, वो नौजवान जो कुरान से दूरी बना चुके हैं, अगर चाहते हो प्यारे तो नजरिया मिलता है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अगर चाहते हो कि नौजवान पलट आए मस्जिदों की तरफ, अगर चाहते हो नौजवान पलट आए मदरसों की तरफ, पलट आए कुरान की तरफ, तो मुसलमानों इस पुरफितन दौर में कोई तरीका कारगर नहीं हो सकता। बस एक तरीका है, नौजवानों को इश्क़ मुस्तफ़ा का जाम पिला दो, नौजवानों को शहरे मदीना की गलियों का मतवाला कर दो, नौजवानों को मेरे नबी की जुल्फों का असीर बना दो। जैसे जैसे नौजवानों पर मेरे नबी
नशा चढ़ता जाएगा, वैसे वैसे दुनिया की रंगीनियों का नशा, शराब की बोतलों का नशा उतरता जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। मग़ज़े जिंदाबाद, कुरान, जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। डॉक्टर इकबाल ने नजरिया दिया, मैंने बहुत कुछ पढ़ा, कुरान भी पढ़ा, अहादीस भी पढ़ी, दीन को समझा। अच्छा, उन्होंने कंक्लूजन जो पेश किया, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, दीन है क्या, बहुत ईमान है क्या। मुफ्ती साहब क़िबला की दुआएं, मग़ज़े कुरान, रूह ईमान, जाने दी हस्त हुब्बे मुस्तफा। बहुत अच्छे पर सुभान अल्लाह। यानी कुरान का मग़ज़, दीन की जान, ईमान की रूह अगर कुछ है तो मोहब्बत मुस्तफा है। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान। मोहब्बत मुस्तफा असल है। बहुत अच्छे। कसम खुदा की मुसलमानों, ये जो रोते फिर रहे हो, ये जो रुस्वा हो गए जमाने में, बर्बादी ने जो हमारा गिरेबान पकड़ लिया है, अगर चाहते हो कि हमें हमारा खोया हुआ वकार मिल जाए, हमें फिर से महकूम नहीं बल्कि हुकूमत और इख्तिदार मिले, हमें फिर से शान मिले, हमें फिर से जमाने में वकार मिले, तो डॉक्टर इकबाल नजरिया देते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैसेज को समझो, पैगाम को समझो कि अपने बच्चों को इश्क मुस्तफ़ा का जाम पिलाना, अपने बच्चों को इश्क मुस्तफ़ा की घुट्टी पिलाना। मैंने आयत करीमा पढ़ी, हमारे नबी हमारी जान से ज्यादा करीब, हमारी शहरत से ज्यादा करीब, हमें भी मदीने वाले आका से करीब होना है, हमें भी उनसे ताल्लुक को मजबूत करना है। अल्लाहु अकबर। मुफ्ती उस्मान मंजरी साहब क़िबला, तवज्जो चाहूंगा, जरा देखें, हम तो सिर्फ दावा करते हैं, लेकिन प्यारे नबी को कितना प्यार है हमसे, जरा मोहब्बत से बोले, प्यारे नबी को कितनी मोहब्बत है हमसे। अल्लाहु अकबर। जब कुरान शरीफ नाजिल हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक क़िरात की इजाजत दी गई। सुभान जरा अल्लाह, मोहब्बत से बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो दावा करते हैं, कमजोर कर लिया ताल्लुक को, लेकिन मदीने वाले कितना प्यार करते हम गुनाहगारों से। अरे है, वाह। अल्लाहु अकबर। कुरान नाजिल हुआ, एक क़िरात की इजाजत दी गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल से फरमाया, जिब्राइल जाओ खुदा की बारगाह में, खुदा के हुजूर हाजिर होकर अर्ज करो कि मेरी उम्मत के लिए आसानी की जाए। एक क़िरात मुश्किल होगी, मेरी उम्मत में कोई किसी इलाके का होगा, किसी की जबान कैसी होगी, कोई कहीं रहने वाला होगा, इसलिए मजीद क़िरातों की इजाजत दी जाए। अल्लाहु अकबर। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस हो जाते हैं, रब तबारक व तआला ने एक और क़िरात की इजाजत दे दी, यानी दो क़िरातों की इजाजत मिल गई। फिर से हजरत जिब्राइल मेरे नबी की बारगाह में आए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से फरमाया जिब्राइल अलैहिस्सलाम से, ए जिब्राइल फिर से जाओ, अब भी कम है, मजीद आसानी की जाए, मेरी उम्मत के लिए आसानी फराहम की जाए। हजरत जिब्राइल फिर जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने 3 क़िरातों की इजाजत दे दी। इस पर भी मेरे तुम्हारे नबी ने अर्ज किया अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, परवरदिगार अभी और आसानी की जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो जानते हो प्यारे मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों, रब तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया मेरे महबूब मैं अपने बंदों को जानता हूँ, उनकी ज़बान को भी जानता हूँ, कौन कहाँ का रहने वाला है मैं ये भी जानता हूँ, तो फिर मैं क़िरातों की इजाजत दे रहा हूँ, जितनी दे रहा हूँ उतनी पे मान
जाओ, लेकिन नहीं प्यारे। अल्लाह अकबर, मेरे तुम्हारे नबी ने बार बार अर्ज किया, अल्लाह तबारक व तआला ने क़िराअतों की इजाजत बढ़ा दी, 1 से लेके 3 तक बात आ गई। उसके बाद मेरे तुम्हारे नबी ने और अर्ज किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की मोहब्बत में खुश होकर के 7 क़िराअतों की इजाजत दे दी। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, और ये जो 3 मरतबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे, गए थे, आए थे, गए थे, रब तबारक व तआला ने अपने महबूब का नाज उठाया। अल्लाह अकबर। और फरमाया, महबूब तुम्हें परेशानी उठानी पड़ी, जिब्राइल को मेरे पास भेजना पड़ा, 3 मरतबा भेजा, तो सुनो मैं खुश होकर तुम्हें इनाम देता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे रब तबारक व तआला ने हर नबी को, हर रसूल को एक जमानत वाली दुआ दी थी, लेकिन मेरे तुम्हारे नबी को एक नहीं बल्कि 3 जमानत वाली दुआएं। वाह भाई वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। 3 जमानत वाली दुआएं मिली मेरे तुम्हारे नबी को। क्या बात है, वाह अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। सारे नबियों को एक एक दुआ मिली, जी सुभान, एक एक दुआ मिली। क्या बात। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिली, आपने दुआ मांगी, परवरदिगार मैं दुआ करता हूँ मेरी नस्ल में अंबिया और रसूल को भेज दे। आए है सुभान अल्लाह, सुभान। अंबिया और रसूल को भेज दे, अल्लाह ने कबूल कर ली। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिली, आपने हाथों को उठाया, मुझे ऐसी बादशाहत अता कर दे कि दुनिया में मेरी तरह किसी की बादशाहत ना हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी ही बादशाहत मिली जो सिर्फ इंसानों पर नहीं थी बल्कि जिन्नात पर भी थी। अल्लाह अकबर। चरिंदों परिंद पर भी थी। अल्लाह अकबर। एक एक दुआ मिली थी, सबने मांग ली। किसी ने हुकूमत के लिए, किसी ने नस्ल के लिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भी मिली थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उस जमानत वाली दुआ को मांगा तो हाथों को उठाया, कुफ्फार और मुशरिकीन से निजात की दुआ की, तूफान नूह आ गया। अल्लाह अकबर। यूं तो अंबिया की ज़बानों में इतनी तासीर होती है कि वो जो मांगे कबूल हुआ करता है, लेकिन परवरदिगार अपने अंबिया और रसूलों के नाज उठाने के लिए एक एक दुआ हर नबी को दी, जमानत वाली, जो मांगोगे मिलेगी, जो मांगोगे दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। लेकिन बात आई तेरे मेरे नबी की तो 3 दुआएं मिली थी, एक नहीं मिली थी। जिनको एक एक मिली थी सबने दुनिया ही में मांग ली। जानते हो मुसलमानों, जब मेरे तुम्हारे नबी को 3 दुआएं मिली, मौका था हाथों को उठा देते, अर्ज करते परवरदिगार करबला का मैदान होगा, मेरा हुसैन होगा, मेरा अली असगर होगा, मेरा अली अकबर होगा। परवरदिगार मैं तुझसे दुआ करता हूँ, ये जो 3 जमानत वाली दुआएं दी हैं, इनमें से एक दुआ ये मांगता हूँ कि मेरे नवासे हुसैन को करबला की सख्तियों से बचा ले, अब्बास अलमदार के बाजुओं को कटने से बचा ले, गाज़ा बिन हसन के शबाब को लुटने से बचा ले, अली असगर के बचपन को बचा ले। अल्लाह अकबर। लेकिन सुना मुसलमानों, हाथों को उठाया, 3 दुआओं में से जो पहली दुआ मांगी है तो करबला से हुसैन को बचाने के लिए नहीं, बेटी फातिमा के लिए नहीं, बल्कि हाथों को उठाया, अर्ज किया अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली उम्मती, परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत की माफ़ फरमा। है सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। वाह भाई वाह वाह। अल्लाह अकबर। पहली दुआ मांगी, हाथों को उठाया, परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। अब सवाल पैदा होता है, चलो 3 दुआएं मिली थी, एक उम्मत के लिए मांग ली, बाकी अपने अहलो अयाल के लिए मांग लेते। अल्लाह अकबर। शेब अबी तालिब में जो सख्तियां झेली, 2.5 साल तक हाउस अरेस्टेड जिंदगी गुजारी, उन अय्याम के लिए मांग लेते। बेटी सैयदा फातिमा ने सूखे पत्ते खाए, उस वक्त के लिए मांग लेते। अल्लाह अकबर। लेकिन नहीं प्यारे, आप ये सोच रहे होंगे बाकी 2 दुआएं अपने घर वालों के लिए, नवासे हुसैन के लिए या बेटी फातिमा के लिए नहीं मांगी होगी, लेकिन नहीं प्यारे, इस उम्मत से प्यार देखो मदीने वाले का, इस उम्मत से मोहब्बत देखो मदीने वाले की। एक हम हैं जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी बनाई है। हम हैं, ना हमें नमाजों से मतलब है, ना कुरान से मतलब है, ना इश्क़ मुस्तफ़ा से मतलब है, ना मोहब्बत मुस्तफ़ा से मतलब है। देख तो जरा, तेरे मेरे नबी को 3 दुआएं मिली हैं। पहली हाथों को उठा करके उम्मत के लिए मांग ली है, दूसरी बार हाथों को उठाया तो हाथों को उठाने के लिए किसी और चीज के लिए नहीं, घर वालों के लिए नहीं, नवासों के लिए नहीं, इमाम हसन को जहर दिया गया था उनके लिए नहीं, बल्कि फिर से हाथों को उठाया और अर्ज किया अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली उम्मती, परवरदिगार मैं दूसरी दुआ भी यही मांग रहा हूँ कि मेरी गुनाहगार उम्मत की मग़फ़िरत।
अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा। अल्लाह अकबर। फिर मैं पूछता हूं क्यों प्यार नहीं करते मदीने वाले, क्यों मोहब्बत नहीं करते मदीने वाले से। उलमा इकराम कलाम करते हैं, पहली जो दुआ मांगी गई इधर देखें, वो उम्मत के कबायर गुनाहों से मगफिरत के लिए। दूसरी दुआ मांगी गई वो सगायर गुनाहों से छुटकारे के लिए। अल्लाह अकबर। अब तीसरी दुआ प्यारे नबी ने मुअख्खर कर लिया आखिरत के लिए। आए है उलमा इकराम की दुआएं चाहूंगा, उलमा इकराम की खास तवज्जो। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, वाह वाह वाह। तीसरी दुआ मुअख्खर कर ली आखिरत के लिए। बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तीन दुआएं मिली थी, दोनों उम्मत पे कुर्बान कर दी। तीन में से एक बचा के रख ली आखिरत के लिए। आखिरत के लिए मुअख्खर कर ली, किस लिए? मैदान महशर में भी तो कोई हौज़े कौसर पे पुकारे, कोई मीज़ान अमल पे पुकारेगा, कोई जहन्नम की तरफ जाते हुए पुकारेगा। बरेली से आवाज आई, फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। अल्लाहु अकबर। साहबा इकराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तीसरी दुआ इसका क्या होगा? बहुत बड़ी बात करने लगा। बहुत अच्छा। तो मेरे नबी फरमाते हैं, मैंने ये मुअख्खर कर लिया आखिरत के लिए। या रसूल अल्लाह, किस लिए? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत के लिए। हाय हाय। हजरत ईसा, हजरत हारून, हजरत यहया, हजरत जकरिया, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत नूह, हजरत मूसा, सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम के लिए और उनकी उम्मतों के लिए। वो बदबख्त कान खोल कर सुने सही मुस्लिम की हदीस, जो इख्तियारात मुस्तफा पर अंगुश्त नुमाई करते हैं। अरे जरा देख, मेरे नबी फरमाते हैं कि तीसरी दुआ मुअख्खर कर ली आखिरत के लिए, अंबिया और उनकी उम्मतों के लिए। हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन सब की उम्मतों को बचाने के लिए। अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहु अकबर। यानी दो दुआएं दुनिया में और तीसरी आखिरत के लिए बचा कर रखी। अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपने घर वालों के लिए कुछ नहीं मांगा। तीन जमानत वाली दुआएं मिली थी, तीनों उम्मत पे कुर्बान, तीनों उम्मत पे कुर्बान। अल्लाहु अकबर। अब एक सवाल पैदा होता है मुफ्ती साहब के बिला, और नबियों को भी एक एक जमानत वाली दुआ मिली थी, उन्होंने अपनी उम्मत को बचाने के लिए बचा कर नहीं रखा उस दुआ को। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मिली, मांग ली दुनिया में। हजरत ईसा को मिली, मांग ली दुनिया में। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दुआ मिली, नस्ल में रसूल और अंबिया भेज दे, मांग ली, बचा कर नहीं रखी। बाकी अंबिया को भी कयामत की सख्तियों का इल्म था। बाकी अंबिया भी जानते थे कयामत में क्या आलम होगा, क्या हाल होगा। तो फिर दुआ बचाकर रखते ना, दुआ बचाकर क्यों ना रखी, क्यों बचाकर ना रखी? एक मिली थी, उस एक को दुनिया ही में मांग लिया। अपनी उम्मतों को बचाने के लिए दुआ बचाकर रखते। अरे तो अंबिया की तरफ से जवाब मिलता है आलम तसव्वुर में, क्या कहने? अरे हमें परेशानी नहीं। अरे जिसकी आमद के चर्चे हम कर रहे, जिसकी आने की खुशखबरी हम दे रहे, वो लजपाल है, वो सबका सरदार है। जब वो अपनी उम्मतों को बचाएगा तो हमारी उम्मतों को भी बचाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। वो प्यारे आका महबूबे परवरदिगार जब अपनी उम्मत को बचाएंगे तो हमारी उम्मतों को भी बचा लेंगे। अल्लाहु अकबर। क्या मतलब, क्या मतलब? मेरा तुम्हारा नबी सिर्फ इस उम्मत के लिए नबी नहीं है, बल्कि नबियों का नबी है, सारी उम्मतों का नबी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क्या कहने? सिर्फ इस उम्मत के नहीं, सारे नबियों के नबी, सुभान अल्लाह, सुभान सारी उम्मतों के नबी। सुभान अल्लाह। तो यार जिस मदीने वाले आका ने दूसरी उम्मतों को बचाने का इंतजाम कर रखा हो, हाय हाय
आए हाय, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, नाज करो ना यार, बहुत अच्छे। फख्र करो ना यार। जिस नबी ने दूसरे नबियों की उम्मतों को बचाने का इंतजाम कर लिया हो, तो उस नबी के खुद के उम्मती क्यों घबराए? आए हाय, आए हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अली रहमत व रिजवान बड़ा खूबसूरत तखय्युल बांधते हैं, बड़ा खूबसूरत तखय्युल बांधते हैं। सुभान अल्लाह। आप तमन्ना करते हैं कि मेरी आरजू है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं दुनिया में तमाम नबियों से मुलाकात करूं। जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और अकीदत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोल दो भाई, नेकी मिल जाएगी माशाअल्लाह। काजिमा आला हजरत सुभान अल्लाह। बड़ा खूबसूरत तखय्युल बांधा कि मेरी आरजू है, मेरी तमन्ना है कि मैं सारे नबियों से मुलाकात करूं। अल्लाह अकबर। लेकिन दुनिया में ये मुमकिन तो नहीं, क्या कह रहे? दुनिया में सारे नबियों से मुलाकात हो जाए ये मुमकिन तो नहीं। चलो दुनिया में ना सही, मैदान महशर में तो मुमकिन। आए हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उलमाए किराम की दुआएं और तवज्जो का तालिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में मुलाकात सारे नबियों से मुमकिन नहीं। अहमद रजा खान अली रहमत व रिजवान ने चलो दुनिया में ना सही आखिरत में क्या कह रहे? सारे नबियों से मुलाकात तो होनी है। हमारे नबी भी मौजूद होंगे, सरदार अंबिया भी होंगे, सारे नबी होंगे। अल्लाह अकबर। तो आला हजरत तखय्युल बांधते हैं जरा मोहब्बत से। सुभान अल्लाह अकबर। बड़ी खूबसूरत बात करने लगा हूं। क्या अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको? आए हाय, आए हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको? क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? आए हाय, सुभान एक एक दुआ मिली थी बचाकर नहीं रखी। एक एक दुआ पकड़ो पहुंचो, एक एक दुआ मिली थी बचाकर नहीं रखी। महबूबे परवरदिगार मग़फ़िरत करा लेंगे यकीन था। तो जरा बताओ अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको? क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? तो अंबिया की तरफ से जवाब होगा, अहमद रजा सुन, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अहमद रजा पूछ लिया है अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको? क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? तो सुनो जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, जान बदली से निकला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिंदाबाद, नारे तकबीर। जरा अब जरा दोनों हाथों को उठा ले, इस्तकबाल करें शेर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने शाहपुर। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ने आए हाय हाय अल्लाह अकबर। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मुसलमानों अपने नबी से ताल्लुक मजबूत करो, प्यारे नबी से जो दूरी बना ली है उसको खत्म करो। यकीन करो तुम्हारे मेरे नबी ने जमानत वाली तीनों दुआओं को उम्मत पे कुर्बान कर दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं मस्जिद की तरफ कदम क्यों नहीं उठते? क्यों तूने ताक में कुरान को उठा के रखा? क्यों प्यार ना किया मदीने वाले से? नौजवानों ईमानदारी के साथ बताओ, किसी से मोहब्बत किस लिए की जाती है? इसलिए ना कि किसी का अंदाज़े तकल्लुम अच्छा, इसलिए ना कि किसी का किरदार अच्छा है। रीजन क्या होता है? इसलिए ना कि किसी का अखलाक अच्छा है, इसलिए ना कि किसी का चेहरा हसीन है। ईमानदारी के साथ बताओ
क्या इस पूरी कायनात में कोई ऐसा है जिसका किरदार मेरे नबी से ज्यादा अच्छा हो? हाय हाय सुभान अल्लाह क्या इस पूरी कायनात में कोई ऐसा है सुभान अल्लाह जिसकी आंखें मेरे नबी से ज्यादा प्यारी हो? क्या इस पूरी कायनात में कोई ऐसा है जिसका मुखड़ा मेरे नबी से ज्यादा हसीन हो? अरे मेरे नबी के हुस्न का तो ये आलम है कि उसने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुष्टे ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। बहुत अच्छे फिर मैं पूछता हूँ, प्यार क्यों नहीं करते मदीने वाले से? सुभान अल्लाह क्यों मोहब्बत नहीं करते मदीने वाले से? अल्लाह अकबर, हदीस पाक के अल्फाज, अल्लाह अकबर, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। जब तक तुम में से कोई भी कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक तुम्हें तुम्हारे आल औलाद, माँ बाप, यहाँ तक कि हर इंसान से ज्यादा प्यारे नबी से मोहब्बत ना हो जाए। अब हमारी हालत क्या है? कार की मोहब्बत इस दिल में, बंगले की मोहब्बत इस दिल में, बीवी की मोहब्बत दिल में, बच्चों की मोहब्बत दिल में, रिश्तेदारों की मोहब्बत दिल में, पैसे की लालच दिल में, सब कुछ इस दिल में। ईमानदारी के साथ बनाओ, बताओ दिल बनाया किसने था? बनाया किसने था? ये हाथ हमें अता किसने किए? परवरदिगार ने। आंखें देखने के लिए परवरदिगार ने दी, बोलने के लिए जबान रब ने दी, दिल भी रब तबारक व तआला ने बनाया। किसके सदक़े में बनाया? मदीने वाले आका के सदक़े में बनाया। यार, जिस रब ने दिल बनाया उसका खौफ नहीं इस दिल में, बाकी सारी चीजें। जिस नबी के सदक़े में दिल बना उसकी मोहब्बत नहीं दिल में, बाकी हर चीज की मोहब्बत। फिर बताओ मुझे, इस हदीस की रोशनी में, सही हदीस है, आप अपना मुहासबा करो, जायजा लो और सोचो, क्या हम कामिल मोमिन हैं? क्या हमने मोहब्बत मुस्तफ़ा, इश्क़ मुस्तफ़ा को सब पर तरजीह दी? क्या हमने अपनी आल औलाद, अपनी नस्ल, अपनी जायदाद से ज्यादा प्यारे नबी से मोहब्बत की? प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, सिर्फ दावा करने से काम नहीं चलेगा। दावा करने वाले बहुत हैं, हकीकतन मुहिब्बे मुस्तफ़ा बन जाओ, और जो मुहिब्बे मुस्तफ़ा बन जाता है वो मुहिब्बे मुस्तफ़ा नहीं रहता बल्कि महबूबे खुदा बन जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार, प्यार करो ना मदीने वाले, सुभान अल्लाह। मोहब्बत करो ना मदीने वाले से। क्यों प्यार नहीं करते मदीने वाले से? याद करो मुसलमानों, जिनके लिए हमने आज कुरान को ताक में उठा कर रखा, जिनके लिए हमने आज मस्जिदों का रास्ता भुलाया, जिनको खुश करने के लिए हमने शादियों में डीजे बजाए, जिनको खुश करने के लिए हमने आज शादियों में उल्टे सीधे भांगड़े, उल्टे सीधे काम किए, जिनको खुश करने के लिए हमने नाच गाना किया, आज हालात ऐसे हो गए मुसलमानों के। भाई साहब, अगर पैसा नहीं है तो कर्ज लेगा, 1 लाख नहीं तो 10 लाख भी अगर लेना पड़े तो लेगा, चाहे सूद पे लेना पड़ जाए, लेकिन नाक जरूर दिखाएगा शादियों में। ऐसा है कि नहीं? सीख ऊंची करेगा। डांस पार्टियां कर्जा ले लेके हो रही मुसलमानों की शादियों में, ऐसा है कि नहीं? हजार हजार बाराती चल रहे, तमाम तरह के खाने। इस कौम का पता क्या हाल हो गया? इस कौम को मतलब रह गया बस होटल और हॉस्पिटल से। ये कौम होटल से लेके हॉस्पिटल तक सीमित हो गई। या तो होटल में मिलेगी, तरह तरह के खाने खाएगी, या फिर हॉस्पिटल में बोतलें चढ़वाते मिलेगी। बस ये हालत हो गई है। खाएंगे उल्टा सीधा, होटलों पे फिर जाएंगे हॉस्पिटल। बदलो अपने आप को, बदलो। और ये जो शादियां आजकल हो रही हैं, ये जो हालात बना रखे हैं मुआशरे में, ये जो बुराइयां फैलती जा रही हैं, मुआशरे को तबाह कर दिया हम लोगों ने, खुद ने। मेरे नबी ने फरमाया था, निकाह को इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि जिना मुश्किल हो जाए। और आज उल्टा हो गया, निकाह इतना मुश्किल कर दिया, इतना मुश्किल कर दिया कि जिना आसान हो गया।
अल्लाहु अकबर। तो ये भी मुआशरे की एक बहुत बड़ी खराबी है, उल्टे सीधे काम करना। अच्छा शादियां ही नहीं, और भी जितने मौके हैं देख लो आप, हर जगह हर मौके पे ये कौम सबसे ज्यादा खुराफात करती हुई नजर आती है। अल्लाह अकबर। यार जिनको खुश करने के लिए तुमने नाच गाना किया था, जिनको खुश करने के लिए तुमने हरामकारी में पैसा लुटाया था, कसम खुदा की धड़कनें जिस दिन रुकेंगी, सांसें जिस दिन रुकेंगी, ये लोग तुम्हें कब्रिस्तान में दफन करके ऐसे भागेंगे जैसे जानते ही नहीं थे। अल्लाह अकबर। कब्रिस्तान में हमने अपनों को सबसे पहले भागते हुए देखा है। वो जो कहते थे कि हम तुम्हारे बगैर जी नहीं पाएंगे, वो जो कहते थे कि तेरे बगैर मर जाएंगे, वो जो कहते थे कि तेरे बगैर एक घंटा भी नहीं गुजरता, रात के 3-3 बजे तक चाय की टपरियों पर पड़े रहते थे, रात के 2-2 बजे तक नालियों पर पड़े हुए गेम खेलते रहते थे, पबजी चलाते रहते थे। लेकिन अगर जलसे की महफिल हो जाए, मिलाद मुस्तफा हो जाए, तो वहां पे 10 मिनट बैठना, 1 घंटा बैठना भी नागवार गुजरता था। कसम खुदा की, जब धड़कनें रुकेंगी, सांसें रुकेंगी, तो ये लोग सारे बेवफा हो जाएंगे। हमने अपनों को सबसे पहले कब्रिस्तान से भागते हुए देखा है। इमाम साहब की तरफ इशारा किया जाता है, इमाम साहब अजान आप पढ़ देना, इमाम साहब थोड़ी देर कब्र पे आप रुक जाना, इमाम साहब तिलावत कर देना कुरान पाक की। अल्लाह अकबर। जिनके लिए कुरान को ताक में उठाकर रखा था, जिनके लिए मस्जिदों का रास्ता भुलाया था, जिनके लिए रब को नाराज किया था, जिनके लिए मदीने वाले मुस्तफा से दूरी बनाई थी, अब धड़कनें रुकी है, सांसें रुकी है, सारी दुनिया मुंह मोड़ के आ गई है, सारी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया है। अब अंधेरी कब्र है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुकारने वाला नहीं है। बड़े बड़े अमीर साथिया आज कब्रों में पड़े चीख रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुकारने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। सारी दुनिया मुंह मोड़ के आ गई है। मरने के बाद में चंद दिन गुजरते हैं, यार नए यार बना लेते हैं। तो दौलत तूने छोड़ी, औलाद उस दौलत को बांट लिया करती है। चंद महीने गुजरते हैं, मुफ्ती साहब के बिला लगता है मरने वाला दुनिया में आया ही नहीं था। फिर तो किस्सा माजी बनकर रह जाते हैं। दीवार में लगी हर ईंट को ये गलत फहमी होती है कि दीवार मेरी वजह से रुकी हुई है। ऐसा नहीं है प्यारे। अगर खुद को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हो, खुद की बहुत अहमियत समझते हो, 1 महीना बाद नहीं, 1 हफ्ता बाद नहीं, कल को ही मर के देख लो, पता लग जाएगा तुम्हारी अहमियत क्या है। अरे कोई चला जाए, कोई आ जाए, ये दुनिया नहीं रुकती है, ये दुनिया का उसूल है। जब तक धड़कने हैं, जब तक सांसें हैं, तब तक तुम्हारी रेस्पेक्ट है, तब तक तुम्हें अपना बताया जा रहा है, तब तक तुम्हारी जरूरत है। जैसे ही धड़कनें रुकेंगी, जैसे ही सांसें रुकेंगी, सारी दुनिया बेवफा हो जाएगी, सारी दुनिया मुंह मोड़ लेगी। अल्लाह अकबर। अब अंधेरी कब्र है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुकारने वाला नहीं, सारी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया, सारी दुनिया बेवफा हो गई, सारी दुनिया ने भुला दिया। अल्लाह अकबर। लेकिन सुनो प्यारे, जिस अंधेरी कब्र में यार की यारी दम तोड़ दे, जिस अंधेरी कब्र में बीवी की मोहब्बत दम तोड़ दे, जिस अंधेरी कब्र में ना दौलत काम आए, ना शोहरत काम आए, उस अंधेरी कब्र में अगर कुछ काम आता है तो मदीने वाले मुस्तफा का प्यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अल्लाह अकबर। जब सारी दुनिया छोड़ आती है, किस्से माजी जब आप बन जानते हो, तो कोई और काम नहीं आता, मदीने वाले मुस्तफा काम आते हैं। लेकिन कब? कुरान को जुज़दान में बांध के रख दिया, गर्द चढ़ गई तब? मस्जिद का दरवाजा हफ्ते में देखा तब? सुन्नते मुस्तफा चेहरे पे ना सजाई तब? नहीं प्यारे। अगर दिल लगाया होगा मदीने वाले से, मोहब्बत की होगी, प्यार किया होगा मदीने वाले से, तो फिर यकीनन सारी दुनिया भी तुझे छोड़ दे, मदीने वाले मुस्तफा तुझे नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर। और मैं खुशखबरी सुनाता हूं शाहपुर वालों, लोग अपने बिस्तरों पे हैं, ये नूरानी जमात आ गई है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इन लोगों के सरों पर ताज सजेगा इंशाअल्लाह, और मैदान महशर में भी इनके वालिदैन रश्क करेंगे इन पे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम को सलामत रखे और बेहतरीन आलिम दीन बनाए। जरा मोहब्बत से बोलो आमीन। आज हम और आप बैठे हैं यहाँ पर,
लोग सोचेंगे अगर किसी दूसरी जमात से ताल्लुक रखने वाले, दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले अगर देखें तो सोचेंगे यार इनको क्या हो गया, दुनिया सो रही है और ये कुर्सियों पे बैठे हुए, ये बैठ करके सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। क्या ये लोग दीवाने हैं? ये जो आपका अंदाज है, ये जो आप यहां पर बैठे हो, ये आपका कमाल नहीं है, मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत का कमाल है। एक बहुत बड़ी बात बोल दूं, मदीने वाले मुस्तफा से वही प्यार कर सकता है, वही मोहब्बत कर सकता है जिससे मदीने वाले आका पहले से मोहब्बत करते हो। चाहकर भी खुद मोहब्बत नहीं करता मदीने वाले आका, वो हर एक को अपने गुलामों में शामिल नहीं करते। अपनी किस्मत पे, अपने मुकद्दर पे नाज करो, कोई मामूली नहीं हो तुम उस नबी की उम्मत हो मुसलमानों, तुम उस नबी की उम्मत हो कि जिसकी उम्मत में आने के लिए तो अंबिया इकराम ने तमन्नाएं की, अंबिया इकराम ने ख्वाहिशात का इजहार किया। अपनी किस्मत पे नाज करो, खुद के स्टेटस को देखो, लेवल को समझो। मैंने एक बात कही, प्यारे नबी से वही मोहब्बत कर सकता है जिससे नबी मोहब्बत करते हो पहले से, कोई खुद मोहब्बत नहीं कर सकता। पहले उधर से हरी झंडी मिलेगी, पहले उधर से इजाजत मिलेगी, पहले अगर हमें पहले से नबी मोहब्बत करते हैं तभी हम मोहब्बत कर सकते हैं। अब जो लोग नबी से मोहब्बत नहीं करते तो समझ लेना नबी ने गुलामों में कबूल नहीं किया, अपने आशिकों में कबूल नहीं फरमाया। कैसे? सिर्फ बोल के जाने का आदी नहीं हूं, बोला है तो साबित करके जाओ। बहुत अच्छे। मुस्नद अहमद की रिवायत, आका करीम फरमाते हैं, तूबा लिमन रआनी व आमन बी, जरा मोहब्बत, तूबा लिमन रआनी व आमन बी, एक बार मुबारक हो उन्हें जिन्होंने मुझे देखा और ईमान लाया। व तूबा सबअ मर्रातिन लिमन लम यरनी व आमन बी, और 7 बार मुबारक हो उन आशिकों को जिन्होंने देखा ना होगा लेकिन ईमान लाएंगे, मोहब्बत करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 7 बार मुबारक हो उन आशिकों को जिन्होंने देखा नहीं होगा, या तो सुना होगा या उनके हाथ में किताब होगी, पढ़ा होगा, लेकिन मोहब्बत करेंगे, ईमान लाएंगे। जुज़वी तौर पे बात हो रही है, जुज़वी फजीलत। अगर बात ईमान की जाए तो सहाबा इकराम जैसा ईमान किसी का नहीं। इस जहत में बात हो रही बिन देखे मोहब्बत, बिन देखे इश्क। आपने फरमाया एक बार मुबारक हो उन्हें जिन्होंने मुझे तका, जिन्होंने मेरे शबो रोज को देखा, जिन्होंने मेरे चलने फिरने को देखा, जिनके सामने मैं सब कुछ कर रहा हूं, जिन्होंने मेरे मौजज़ात को देखा। एक बार मुबारक हो उन्हें जिन्होंने मुझे देखा और ईमान लाए, और 7 बार मुबारक हो उन्हें जिन्होंने देखा ना होगा लेकिन मोहब्बत करेंगे, ईमान लाएंगे। देखा ना होगा, सुना होगा या पढ़ा होगा कि आया है इस कायनात में कोई ऐसा नबी कि जिसके हुस्न पर मर्दाने अरब ने अपनी गर्दनों को कटा दिया था। उन्होंने पढ़ा होगा या सुना होगा, आया है कोई ऐसा नबी कि जिसके इशारे को पाकर डूबा सूरज भी पलट आया था। उन्होंने सुना होगा या पढ़ा होगा कि आया है कोई ऐसा नबी कि जिसके इशारे को पाकर चांद ने अपना सीना चीर दिया। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, प्यारे नबी तो हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारी जान से ज्यादा करीब है, हमारी शहरत से ज्यादा करीब है। हमें खुद को बेहतर बनाने की जरूरत है, अपने ताल्लुक को मजबूत करने की जरूरत है। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इन महफिलों में जज्बा लेकर बैठा करो, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। कसम खुदा की अगर दिल मदीने वाले से लगा लिया, मोहब्बत अगर दिल में मदीने वाले की बसा ली, तो दुनिया में भी चमक जाओगे, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, और आखिरत में भी इंशाअल्लाह मुस्तफा करीम के सदक़े में, सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा के सदक़े में, सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन के सदक़े में
इंशाअल्लाह जन्नत का परवाना दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मुसलमानों, अगर चाहते हो घरों के अंदर सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुलाम पैदा हो, साबिर कलियरी के गुलाम पैदा हो, महबूब इलाही के गुलाम पैदा हो, तो बचपन ही से अपने बच्चों को इश्क मुस्तफ़ा का जाम पिलाओ, अपने बच्चों को आशिकाने मुस्तफ़ा में शामिल करो, अपने बच्चों को बचपन से ही तालीम दो कि मदीने वाले से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बच्चों के दिल में इतनी भर दो, इस तरह से भर दो कि जब वो बड़े हो, उनके सामने अगर प्यारे नबी का जिक्र हो तो उनकी जबान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तराना होना चाहिए, उनकी जबान पर लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह आमद हो रही है उस्तादुल कुर्रा, उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा कारी हामिद अली साहब किला रज़बी की इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह हजरत तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह जिन दूल्हों की अब बारात सजी है उनको दूल्हा बनाना बिल्कुल अब ये समझिए कि हजरत तशरीफ ले आए तो वो दूल्हा बनने वाले हैं। और थोड़ी देर तकरीर आप और समाअत करें, इंशाअल्लाह उसके बाद माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। उस्ताजुल कुर्रा, उस्ताजुल हुफ्फाज, पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा कारी हामिद अली साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह हजरत के दुआइया कलिमात हम और आप सुनेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हजरत को खैर व आफियत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। और कुछ ही देर के बाद इंशाअल्लाह इन हुफ्फाज के सरों पे ताज पहनाया जाएगा, इनके सरों पे ताज रखा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है परवरदिगार इन हुफ्फाज व कुर्रा की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाए, इन्हें दीन का बेहतरीन आलिम बनाए और अपने दीन की इनसे खिदमत कराए। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं बस अपनी जगह लूँगा। अब इंशाअल्लाह शाहिद साहब से कलाम सुनेंगे, मोहतरम जनाब उस्मान मंजरी साहब से, शाह अरब भाई से, अहमद रजा भाई से भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा पढ़ते हैं अहमद रजा साहब भी माशाअल्लाह जी। तो इंशाअल्लाह बस थोड़ी देर की बात है, उसके बाद में सलातो सलाम होगा, हजरत की दुआ होगी। मेरी जो गुफ्तगू का असल मतलब है वो यही है, लुब्बे लुबाब मैसेज है वो यही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। डॉक्टर इकबाल ने नजरिया दिया, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। हर एक बुराई से, हर एक खुराफात से, हर एक तरह की बीमारी से, हर एक तरह की बुराई से, बदकारी से अगर बचाना है नौजवान नस्ल को तो फ़कत एक ही रास्ता है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक बना दो, इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाम नौजवानों को पिला दो, मदीना की गलियों का नौजवानों को मतवाला कर दो, मुस्तफ़ा करीम की जुल्फ़ों का असीर बना दो। कसम खुदा की, जैसे जैसे नौजवान इश्क़ मुस्तफ़ा में ढलते जाएंगे, जैसे जैसे इश्क़ मुस्तफ़ा का नशा नौजवानों पर चढ़ेगा, वैसे वैसे दुनिया की रंगीनियों का नशा, शराब की बोतलों का नशा उतरता जाएगा। और जिस दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा हो, जिस दिल में नबी का प्यार आ जाए, फिर उस दिल में किसी के लिए हसद नहीं होता, किसी के लिए कीना नहीं होता, किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं होता। जिसके कदम
मुस्तफ़ा की मोहब्बत में उठते हो, फिर वो कदम जिना के अड्डों की तरफ नहीं उठते। जो कदम मदारिस इस्लामिया की तरफ उठने लगे, जो कदम कुरान पाक की तबलीग के लिए उठने लगे, कुरान पाक को आम करने के लिए उठने लगे, इस्लाम की तबलीग के लिए उठने लगे, वो कदम फिर शराब की भट्टियों की तरफ नहीं उठा करते। आखिरकार हल यही है, अगर चाहते हो खोया हुआ वकार मिल जाए, अगर चाहते हो हमें फिर से इज्जत मिल जाए, हमें फिर से हमें जो इख्तिदार का वादा किया था, अल्लाह ने जो वादा लिया है कि तुम्हें ही गालिब किया जाएगा, तो जरूरत है हम अपने शबो रोज को बेहतर बनाएं, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं, अपने तर्ज जिंदगी को देखें, अपने नबी से अपने ताल्लुक को मजबूत कर लें। इंशाअल्लाह जिस दिन हम सच्चे तौर पे मदीने वाले आका के गुलाम बन गए, फिर से इख्तिदार भी हमारा होगा, हुकूमत भी हमारी होगी, हम महकूम नहीं बनेंगे बल्कि हाकिम बनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, परवरदिगार मेरे कहने आपके सुनने को कबूल फरमाए। एक मर्तबा कलमे तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।